Next9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है और आज अगर बात करें तो आज इस केस के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। ये खबर सामने आई है आफताब की सजा को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि आफताब अमीन पूनावाला इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और लगातार उसके लिए सजा की मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरह से इस केस में कई बड़े सबूत अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन जो जांच की रफ्तार है वो अब धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आपको बता दें कि अब तक श्रद्धा वालकर के केस में पुलिस तकरीबन कई सबूत यहां पर जुटा चुकी है। यहाँ पर चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट हो, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट हो, CFSL से आई DNA रिपोर्ट हो, और अब यहाँ पर इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है वॉइस सैंपल टेस्ट रिपोर्ट का। जी आपको बता दें कि बीते 28 दिसंबर को आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट लिया गया था, जिसके लिए आफताब को CBI की फॉरेंसिक लेबोरेटरी ले जाया गया। वहां पर आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट लिया गया और साथ ही उसका फेस रिकॉग्नाइजेशन भी किया गया। ये जरूरी इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस को इस केस में आफताब और श्रद्धा की एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग मिली थी। इसके साथ मुंबई का एक पुराना तकरीबन 5 से 6 महीने पुराना CCTV फुटेज भी मिला था, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि आफताब श्रद्धा के साथ इस CCTV फुटेज में कैद है। और अब इन्हीं दोनों सबूतों की सच्चाई को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट और फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट किया गया। क्योंकि जो कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली थी, उस कॉल रिकॉर्डिंग में जो शख्स है वो श्रद्धा को जानलेवा धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। अब वो आवाज वाकई में आफताब की है या नहीं, इसी को मैच करने के लिए आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट लिया गया। अभी तक श्रद्धा वालकर के वो शव के टुकड़े जिनका DNA श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मैच हो चुका है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया है। और ये अब लगातार ये चीज हर किसी को परेशान कर रही है कि जब बीते 17 दिसंबर को CFSL की ओर से जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें ये साफ हो चुका था कि दिल्ली के मेहरौली से जो टुकड़े शव के मिले थे पुलिस को, जो आफताब की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से बरामद किए थे, उनका DNA मैच हो चुका है। फिर आखिरकार इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि श्रद्धा वालकर का केस इतना ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि संजीदा है। कहीं ना कहीं इस केस को जिस तरह से लगातार देरी इस केस में हो रही है, ये चीज अब कहीं ना कहीं देश की जनता के गुस्से को और ज्यादा उबालने का काम कर रही है। क्योंकि जब से श्रद्धा वालकर का केस सुर्खियों में आया है, उसके बाद से तकरीबन 6 से 7 और ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों को टुकड़ों में बांट दिया गया। यहाँ पर अब तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा वालकर के केस में लिव इन रिलेशनशिप, लव जिहाद या फिर धर्म को मुद्दा बनाया गया कि श्रद्धा अगर किसी हिंदू लड़के के साथ रह रही होती तो शायद श्रद्धा का हश्र ऐसा नहीं होता, या फिर श्रद्धा अगर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रही होती तो श्रद्धा के साथ ऐसा नहीं होता। ये बातें सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कई बड़े राजनेता और साथ ही कई जानी मानी हस्तियां कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर वाकई में ये चीज श्रद्धा वालकर के केस के लिए जिम्मेदार है, तो फिर आखिरकार दिल्ली के अक्षरधाम में तो यहाँ पर एक पत्नी ने, एक युवती ने ही अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली और फिर उसके शव के टुकड़े कर दिए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, झारखंड में भी ऐसा मामला सामने आया। तो जिस तरह से साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आफताब की एक मेंटालिटी है जिसकी वजह से उसने श्रद्धा की जान ली। लगातार इससे लेकर के तर्क वितर्क भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों अभी तक इस केस में श्रद्धा वालकर के केस में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है? क्योंकि लगातार इंतजार इस चीज का किया जा रहा है कि इतने सबूत पुलिस के पास है, गवाह इस केस में पुलिस के पास है, और अब तो पुलिस के हाथ एक कॉल रिकॉर्डिंग और साथ ही 2 CCTV फुटेज भी लग चुके हैं, जिनमें साफ तौर पर आफताब दिखाई दे रहा है। जो पहला CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा था, उसमें आफताब एक काले बैग के साथ नजर आ रहा था। आफताब ने खुद अपने कबूलनामे में पुलिस को बताया कि इस बैग में वो श्रद्धा की बॉडी के जो पीसेस उसने किए थे, उन्हें ठिकाने लगाने के लिए इस बैग का इस्तेमाल वो किया करता था। जिस काली पॉलिथीन का जिक्र आफताब ने किया, वो भी पुलिस के हाथ लग चुकी है। हालांकि अभी भी कई ऐसे सबूत हैं जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है, जिनमें सबसे पहला सबूत है श्रद्धा का सर।
अभी तक श्रद्धा का सर पुलिस को नहीं मिल पाया है। साथ ही पुलिस अभी तक उस आरी को भी नहीं ढूंढ पाई है जिस आरी का इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को काटने के लिए किया था। इसे लेकर आफताब ने दिल्ली पुलिस को चुनौती भी दी थी। उसने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी छानबीन कर ले, लेकिन ना तो आरी मिल पाएगी और ना ही श्रद्धा का सर। तकरीबन इस बात को 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जो गुत्थी है ये सुलझ नहीं पाई। न केवल सिर्फ ये गुत्थी, बल्कि यहाँ पर अभी तक पुलिस उन 5 हड्डियों की गुत्थी को भी सुलझा नहीं पाई है। ये 5 हड्डियां उन 23 हड्डियों में से है जिनका डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच नहीं हुआ। हालांकि ये हड्डियां भी एक लड़की की ही है और 27 से 28 साल के बीच की उम्र की लड़की की ये हड्डियां हैं। अब पुलिस लगातार ये भी छानबीन करने की कोशिश कर रही है कि आफताब के साथ क्या इस केस में और भी कोई शामिल है। बता दें कि जहां एक और पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है, तो वहीं अब श्रद्धा वालकर के केस को लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। बवाल और ज्यादा तब बढ़ गया जब सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले क्राइम बेस्ड शो क्राइम पेट्रोल के एक एपिसोड में श्रद्धा वालकर केस की कहानी को दिखाया गया। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि शो के मेकर्स को उस एपिसोड को हटाना पड़ा, साथ ही एक माफीनामा भी जारी करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले क्राइम पेट्रोल में एक एपिसोड जारी किया गया था। इस एपिसोड में श्रद्धा वालकर के केस को दिखाया गया था। हालांकि यहाँ पर कई चीजें बदली गई, यानी कि साफ तौर पर श्रद्धा और आफताब के किरदार निभाने वाले जो लोग थे या जो पात्र थे उनके धर्मों को सबसे पहले बदला गया और इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बवाल मचता हुआ नजर आया। जिस तरह से सोनी टीवी को और साथ ही क्राइम पेट्रोल को बायकॉट तक किया जाने लगा, इसी के साथ यहाँ पर कुछ लोगों ने सोनी टीवी के अगेंस्ट यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज करा दी। मामला जब ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर खुद सोनी टीवी ने ये जो पूरी मामला है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मच रहा था, उसे क्लियर करने के लिए उन्होंने उस शो को, उस एपिसोड को वहां से डिलीट किया और साथ ही अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि जो एपिसोड दिखाया गया था वो एपिसोड श्रद्धा वालकर के केस से इंस्पायर्ड नहीं था, क्योंकि हमेशा यहाँ पर दिखाया जाता है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन के तौर पर बनाया जाता है। लेकिन सोनी टीवी का साफ तौर पर कहना था कि ये जो एपिसोड है ये पूरी तरह से काल्पनिक है और साल 2011 में हुए एक केस से इसकी प्रेरणा ली गई है। लेकिन फिर भी अगर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसके लिए माफी मांगी और साथ ही उस एपिसोड को भी डिलीट कर दिया गया। तो जहां अभी तक इस केस में कोई कह सकते हैं कि किसी मुकाम पे नहीं पहुंचे पुलिस, ऐसे में सोनी टीवी का ये एपिसोड बनाना कहीं ना कहीं आम जनता के गुस्से को और ज्यादा उबालने वाला काम कर रहा था। लेकिन अभी भी बवाल जो है वो यहाँ पर थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि और भी कई ऐसे पुराने एपिसोड हैं जिन्हें लेकर अब लोग अपना गुस्सा यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में सही है? जो गुस्सा यहाँ पर सोनी टीवी या फिर क्राइम पेट्रोल के शो को लेकर दिखाया जा रहा है, अगर ये गुस्सा आफताब को सजा दिलवाने के लिए दिखाया जाए तो शायद आफताब को जल्द से जल्द सजा मिल पाएगी। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।